नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज का जो हमारा मैसेज है ये एक आईसीएमआर का रिसेंट रिकमेंडेशन है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड जो होते हैं स्कूल के 50 मीटर तक नहीं रहेंगे। जैसे तंबाकू सिगरेट के दुकान नहीं रहेंगे, उसके ऊपर एक एक्ट है। ऐसे आईसीएमआर ने जोड़ दिया है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि जो फास्ट फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसमें नमक ज़्यादा रहता है, सॉल्टेड रहते हैं, फैट ज़्यादा रहते हैं। उससे क्या है कि आपका टेस्ट बड जो है, और ये स्कूल के बच्चे लोगों को प्रोग्रामिंग हो जाता है, जो आपके ब्रेन सेंटर्स में जो टेस्ट का ये हर चीज लर्निंग होता है। आपको मालूम है, छोटा बच्चा जो जैसे घर में पैदा होता है ऐसे खाना उसको अच्छा लगने लगता है। अभी हम चाइना में जाते हैं तो रियल चाइनीज नहीं खा सकते, इंडियन चाइनीज खा लेंगे, क्योंकि बचपन से वो एक्चुअली इंडियन चाइनीज नहीं है। चाइना में आप कुछ नहीं खा सकेंगे, थाईलैंड में कुछ नहीं खा सकेंगे। यहाँ पे थाई फूड पूरा हाई एंड रेस्टोरेंट्स में मिलता है, पर क्योंकि हमको टेस्ट बड्स कस्टम नहीं हुए, तो वो एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग एडिक्शन हो जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अगर बच्चे को एक्सपोज हो जाए तो जिंदगी भर वो उसे ही खाएंगे, उनके प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और ये एक प्रकार से नशा समझ लीजिए। और इसमें क्या होता है, कई चीजें होते हैं। एक तो टेस्ट बड्स का होता है, दूसरा होता है कि हाई अल्ट्रा प्रोसेस फूड में शुगर कंटेंट रहता है, तो इमीडिएटली शुगर जाता है तो हमको ब्रेन में एक प्रकार से किक मिलता है, जिसको कहते हैं ना किक। एक सलमान खान का पिक्चर था, हमेशा किक ढूंढता रहता है। थोड़ा भी बोरियत होता है तो वो ग्लूकोज शुगर कंटेंट से हमको किक मिलता, और जल्दी से फिर डाउन हो जाता, क्योंकि उसका शुगर बहुत जल्दी ब्लड से कम हो जाता, फिर से क्रेविंग चालू हो जाता है, तो फिर से लेना पड़ता है। तो ये जैसे एग्जैक्टली एक नशीली दवाई जैसे हो जाता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। जैसे आपके डोज हायर एंड हायर, डोज हायर एंड, और साथ साथ बचपन से ये चालू हो रहा है, आप सोच रहे हैं। और लाइफ लॉन्ग अगर हैबिट होगा तो आप समझ सकते हैं कि ओबिसिटी जो मेजर प्रॉब्लम है वेस्टर्न कंट्रीज में, 60% लोग ओवरवेट है। हमारे यहाँ भी मिडिल क्लास में आ रहे हैं, और ओवरऑल 20-25% है, पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बहुत जल्दी हम जा रहे हैं। तो इसके लिए ये कहते हैं कि शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, हाई फैट कंटेंट, कॉन्सेंट्रेट फैट, ये सब स्मोकिंग से शायद उतना ही हानिकारक हो जितना हानिकारक स्मोकिंग है। शुगर इज द न्यू स्मोकिंग कहते हैं, बैठे रहते हैं, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग कहते हैं। तो स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्केट है, स्कूल के बच्चे मार्केट है, और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी इंडल्ज कर जाते हैं बच्चे को। पेरेंट्स भी, मैं देखा हूँ खुद कई क्लब में जा जाता हूँ, वहाँ पे पूछ रही है पेरेंट्स कि भाई ये कुछ कैंडी नहीं रखा, कुछ पेस्ट्री नहीं रखा, मतलब वो इट इज इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो स्कूल से स्टार्ट होता है, स्कूल से स्टार्ट होता है। और आजकल आपको मालूम है, डिस्पोजेबल इनकम है, बच्चों के पास पैसे हैं, बर्थडे डेली मनाए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, ट्रीट दिए जा रहे हैं। और अगर आपका स्कूल कैंटीन्स में, स्कूल के पास जो ईटिंग प्लेसेस है, उसमें अगर नेचुरल फूड हो, कुक्ड फूड हो, फ्रेश फूड हो, टिफिन फ्रेश फूड हो, तो उससे लाइफ लॉन्ग एक हैबिट हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हो जाएगा। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए अल्ट्रा प्रोसेस फूड से, ये इमीडिएट आपको रेडीमेड आपको एनर्जी मिल रहा है, बॉडी में डाइजेशन भी शॉर्टकट हो रहा है, डायरेक्ट ग्लूकोज का पीक हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते धीरे धीरे डाइजेस्ट होते, धीरे धीरे शुगर रेज होता, धीरे धीरे, तो ज़्यादा देर तक आपका क्रेविंग नहीं होता है। तो ये हमको सोचा कि इसको अगर हमको रिकमेंडेशन, यूएचओ भी कहता है, मतलब इससे बहुत अच्छा एक आदेश दिया आईसीएमआर ने, और गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। फूड इंडस्ट्री के दबाव में नहीं आना चाहिए, एफएसएसआई को इंस्पेक्शन करना चाहिए। ऑलरेडी रेगुलेशंस है, हम बताएंगे, कुछ 2-3 स्लाइड्स बताएंगे, उसमें ऑलरेडी रेगुलेशंस है, उसको लागू करना है। और स्कूल प्रिंसिपल्स को, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, ये हैं, जाते हैं बड़े बड़े हाई एंड स्कूल रहते हैं, स्कूल का जो कैंटीन है, स्कूल का मिड डे मील है, स्कूल का ये है, स्कूल प्रिंसिपल है, और स्कूल के जो कैंटीन्स है, जो
कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, उनको इंश्योर करना है, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स। और ये एक प्रकार से बच्चों को एजुकेशन भी दिया जा सकता है साथ साथ। तो अभी कई चीजें कम हो गए अभी। अभी जैसे कोक, कोका कोला, ये जो भी आपके शुगरी ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है, और कोक्स है, कार्बोनेटेड, वो जो उसमें शुगर कंटेंट जिसमें ज्यादा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कोक वगैरह होता है, उसमें बहुत 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारा ये होता है। इवन कोल्ड कॉफ़ी में भी 20 टाइम्स ज़्यादा शुगर होगा जो हमको। तो ये सब चीज़ें हमको, बच्चे लोग इसके आदी हो जाते हैं। आपके ब्रेन सर्किट्स चाइल्डहुड में जितना फास्ट पत्थर का लकीर बन जाता है, बाद में उसको हैबिट को छोड़ नहीं सकते हैं। आपने खुद देखा होगा, बचपन में हम ठेले में चाट खाते थे, अभी भी दिल करता चाट खाने का हमको, नहीं? कई जो एडिक्ट हो जाते हैं, जो बच्चे जो टेस्ट बर्ड्स भी ज़्यादा रहते हैं, तो वो ब्रेन वही सर्किट हो जाता है। फिर उसके बाद हेल्दी फूड वो खाने में वो खा नहीं पाते वो। जैसे हम चाइनीज नहीं खा पाएंगे जाके, थाई नहीं खा पाएंगे, वहाँ वहाँ का थाई अपना इंडिया का तो मॉडिफाई हो जाता है। तो ये देखते हैं कुछ इनके आईसीएमआर ने आज आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा था, और काफ़ी मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम ये एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि टोबैको इंडस्ट्री ने तो 20-30 साल तक हमको अंधेरे में रखा। पर अभी लगता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड का अवेयरनेस आ रहा है, जैसे बैन जंक फूड इन एंड अराउंड स्कूल, आईसीएमआर लेड ग्रुप। तो यही बताया इन्होंने इसके ऊपर, बैन जंक फूड। ये देखिए, चिल्ड्रन ऐसे स्नैक काउंटर से खरीद लेते हैं, सॉल्ट रहता है, ये रहता है, आजकल तो ऑटोमेटेड भी आता है। आपने वो देखा होगा एयरपोर्ट में, इसमें उसमें आपने डाला, क्या डाला उसमें, नंबर ऐसा टैप किया, फिर स्कैन किया, नीचे पैकेट गिर जाता है। तो ये ऐसे स्कूल में तो कर देंगे, पर स्कूल से एडुकेशन कर सकते हैं बच्चे को। बाकी जगह भी जब जाएंगे तो वो इससे थोड़ा परहेज रखें, परहेज रखें, क्योंकि ये हैबिट एडिक्शन जैसा हो जाता है। ये ड्रग एडिक्शन समझ लीजिए, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स है, ड्रग एडिक्शन जैसा ही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पुणे एडिशन है, ये जर्नलिस्ट है स्टेफी तेवर, 24 जुलाई का आज ही का है ये। तो हमने बोला इसके ऊपर भी आपको एडुकेशन करना चाहिए। ये एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑलरेडी है। रेगुलेशन एग्जिस्ट टू रिस्ट्रिक्ट जंक फूड एंड इन एंड अराउंड स्कूल, प्राइमरी गाइडलाइन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, regulation by the Food Safety and Standards Authority of India alongside recent expert policy। अभी रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस ना इसमें बाध्य नहीं होते हैं। इसको एक्चुअली पार्लियामेंट में बिल बनाना चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए, जैसे स्मोकिंग का बनाया एक्ट, उसमें फिर एग्जीक्यूटिव पावर आता, तो इसके लिए करना चाहिए। की रेगुलेशन है, 50 मीटर रूल है, हाई इन फैट सॉल्ट एंड शुगर, HFSS, हाई फैट, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग सोल्ड एडवर्टाइज 50 मीटर रेडियस, स्कूल गेट्स एंड स्कूल कैंटीन। स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसको इंश्योर करना है। और आईसीएमआर ने आज डॉक्यूमेंट भी निकाला है, लेट्स फिक्स और फूड, पुशिंग फॉर स्ट्रिक्ट ऑपरेशन एंड इमीडिएट एनफोर्समेंट ऑफ दिस पेंडिंग स्कूल रूल्स। तो ये देखिए ये है, और आपको कुछ योगदान करना आप कर सकते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना फूड इंडस्ट्री से कोई हमारा स्पॉन्सरशिप है, ना ड्रग इंडस्ट्री से। पर ये इम्पोर्टेंट इशू है, पर ये अभी ओवरऑल सोसाइटी में भी ये मैसेज जाना चाहिए। और स्कूल ऐसा प्लेस है जहाँ बच्चे को एडुकेट, इसमें मेरे को तो लगता है सिलेबस करना चाहिए इसके ऊपर अलग से स्कूल लेवल में। बच्चे, मैंने बताया बच्चे को बहुत जल्दी एडिक्शन, ऑन अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। और स्कूल टीचर्स को काफ़ी बच्चे काफ़ी लुकअप करते हैं, उन लोग को करना चाहिए बायोलॉजी में, न्यूट्रिशन में। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद।